ब्लड वॉश हो रहा है खुदावंद के लहू से और वहां बेदारी आ रही। शैतान आज रोएगा जरूर। रूहों का नाम ले लो, या वो यहां रोता है या मीडिया पे रोता है, रोता जरूर है। रोना तो निकलता है उसका, कोई शक नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे निकलता है। हालेलुया। तो एक दर्शन उनको उसको परमेश्वर ने दिखाया और उस दर्शन के बारे में उसने जब काम करना शुरू किया, जब क्रूसेड्स हुए, जब मीटिंग्स हुई, वहां पे लोग बचाए गए, लोग पापों से उन्होंने मुक्ति पाई, मुर्दे तक क्रूसेड्स पे जिंदा होते, अंधे आंखें पाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई, बच्चे जो जन्म से क्रिपल पैदा हुए वो चलते थे, और लोगों को समझ आती थी कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि अफ्रीका में लोग गए, मिशनरीज गए, वहां पे उनके हाथ में बाइबल थी और उनके हाथ में जमीन थी, उन्होंने उनके हाथ में बाइबल दे दी, जमीन ले ली। ये सब बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ऐसा बोलते हैं जिन्होंने अफ्रीका को कभी नक्शे में भी नहीं देखा, और मैं अफ्रीका रह के आया हूं, अलग अलग कंट्रीज में। आप जाके देखो, आंखें खुल जाएंगी आपकी। लोग लाइव बताते हैं अपनी, मैं कातिल था, मैं हत्यारा था, मैंने अपने बाप का कत्ल किया, मैंने ये किया, मैं नशे करता था, मैं लोगों को मारता था, मैं उनसे फिरौतियां लेता था, मैं ऐसा था। जीसस क्राइस्ट ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे बचाया, मैं अपनी जिंदगी मैंने दे दी, आज मैं पास्टर बन गया हूं, मैं प्रीच करता हूं, मैं नशेड़ी था, नशा बेचता था। वहां के क्राइम भी बहुत जबरदस्त थे, और जितना अंधकार होता है उजाला उतना ही चमकता है। हालेलुया। तो मैंने सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोग यहां मौजूद हैं जिनकी वजह से सिर्फ 10 लोग ही इस साल बचाए गए हैं। साल पूरा होने को आया, हमने लेखा देना है खुदाबंद को कि परमेश्वर, चर्च में ये 10 लोग जो हंस रहे हैं ना, वो मेरी वजह से हंस रहे हैं, मुझे भी तू हंसा, मेरी लाइफ में भी टेस्टिमनी दे। लेकिन ऐसी प्रार्थना करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। एक एम्प्लॉय जब गलती करता है किसी कंपनी में तो उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हर काम में अच्छा है, ये गलती से बाय मिस्टेक कुछ हो गया तो उसको उस गलती की कई बार सजा भी नहीं मिलती। लेकिन जब पहले से रिकॉर्ड खराब हो और फिर गलती पे गलती कोई करे तो कंपनी उसे फायर करती है, उसे निकालती है। हालेलुया। आपका रिकॉर्ड क्या है परमेश्वर के घर में? कितने लोग हैं जो आपकी वजह से बचाए गए हैं? कितने लोग हैं जो आपकी वजह से नशे को छोड़ा है? कितने लोग हैं जो आपकी वजह से आज हंस रहे हैं? कितने लोग हैं जो आपकी वजह से स्वर्ग जा रहे हैं? मैं कहता हूं आप लेखा दो, पूरा साल बीतने को आया, अब 25 के लिए हमने ड्रेसेस भी खरीद ली होंगी, भंगड़ा डालने की तैयारी भी कर ली होगी, पर ये मालूम ही नहीं कि भंगड़ा डाल क्यों रहे हैं हम, उसका रीजन क्या है। फिर तो दूसरों में और हम में क्या फर्क है? वो भी अपने अपने त्योहारों में डालते हैं नाच गाना, आप भी अपने अपने त्योहारों में नाच गाना करो, लेकिन उस नाच गाना कर क्यों रहे हैं हम? खुश है क्यों? क्योंकि जीसस आए। क्यों आए? बचाने के लिए। किसको? लोगों को। तुमने बचाया क्या? क्रिसमस पे लोग बियर पार्टी करते हैं, अपने क्रिश्चियन लोग बियर पार्टी। इमेजिन करो कैसे कोड़े तैयार कर रहे होंगे स्वर्गदूत उन लोगों के लिए। और नरक में भी स्पेशल प्लेसेस होंगे, खतरनाक वाले, कम खतरनाक वाले, और लास्ट तो है ही फिर आग की झील। इमेजिन करो क्रिश्चियन होके भी हमारे पास लेखा देने के लिए कुछ नहीं। जब परमेश्वर पूछेंगे कि तूने क्या किया, अपना लेखा दो। मैंने आपसे वही तो पूछा, अभी तो छोटा वाला लेखा है, अभी तो जो कच्चे एग्जाम हो रहे हैं आपके, पक्के एग्जाम तो ऊपर हैं। तो कच्चे एग्जाम में मैंने बताया आपको, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दो, कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे साल में सिर्फ 10 रूहें बचाई। क्योंकि हमारा चर्च आने का मकसद हमें बरकत मिल जाए, मैं चंगा हो जाऊं, मेरा भी लाजर जिंदा हो जाए, मुझे भी बरकत मिल जाए, मेरी भी शादी हो जाए,
मैं भी चंगी हो जाऊं, मेरा भी कैंसर खत्म हो जाए। चलो ये तो ठीक है, खुदाबंद देता है, लेकिन उसके बाद का जो असल मकसद है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बताओ कि ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई जात का बदलना नहीं, धर्म का बदलना नहीं, ये जीवन का बदलना है, ये सीधा स्वर्ग का रास्ता है, वो जीवित परमेश्वर है, ये तुमको बताना है। किसने बताया? हमारे पास इतना लेखा नहीं है कि पूरे साल में हम कम से कम 90% लोग हाथ ऊपर करें कि हाँ जी मुझे कॉन्फिडेंस है जी, 10 तो मैंने बचा लिए, 10 लोग तो मेरे कारण प्रभु में आ चुके हैं। चाहे वो यूके में आए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वो कोई मायने नहीं करता, जाने वो कहीं भी गए हैं, लेकिन वो गए परमेश्वर में होने चाहिए, ये मायने रखता है। कि मैंने किसी को चेन्नई में प्रीच किया था, वहां वो किसी चर्च में जा रहा है, वो भी लेखा है, वो भी आपने बचा ली है रूह, वो काउंटिंग में आती है, चाहे वो किसी भी चर्च में जा रहा है, किसी भी देश में जा रहा है, किसी भी स्टेट में जा रहा है। लेकिन कितनी रूहें हैं जो हमने बचाई हैं? पूरा साल क्यों कर रहे हैं हम प्रार्थना? क्यों चर्च कर अटेंड कर रहे हैं? क्यों क्रिश्चियनिटी में हैं? क्या मकसद क्या है हमारा पैसा मांगने का? क्या मकसद क्या है कि मांगने का खुदाबंद मुझे बरकत दे? क्या मकसद क्या है मांगने का मुझे हील कर? मकसद क्या है मांगने का मेरे बेटे को चंगा कर, मेरे पति को छू, मेरी पत्नी को छू, मेरी चर्च को छू? मकसद क्या? मकसद तो यही है जो आपने पूरा नहीं किया पूरा साल। जो असली विश्वासी होगा उसकी निशानी ये होगी कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में रोज बात करेगा, रोज बात करेगा। सोचो अभी ये हाल है, बाद में क्या होगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैंने कहा अपना रिपोर्ट कार्ड मुझे दो। पूरा साल हो गया वचन सुनते, 25 आने वाली है, इसको यहां इतनी दूर क्यों लेके जा रहे हो? इधर छोड़ा करो, नजदीक में। हाँ मैं आता हूं, चिंता मत कर। मेरे साथ तो कुछ खास ही है ना सिस्टम इनका। हालेलुया। मैंने कहा अपना रिपोर्ट कार्ड मुझे दिखाओ, कितनी रूहें आपने पूरा साल बचाई और किस बेस पे, किस अथॉरिटी से हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि हमें बरकत दे, हमारे कामों को सॉर्ट आउट कर, हमारे चीजों को सॉल्व कर, मेरे फैमिली को ऐसा कर, मेरे फाइनेंस को वैसा कर, मेरे शरीर को ऐसा कर। जबकि बाइबल में उसने साफ साफ लिखा